सेम माइंडसेट बट डिफरेंट पिचेस। मुझे बाबर की बात से लग रहा है कि हमने अगला मैच शायद वेस्ट इंडीज में खेलना है, पर अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल हमें फ्लोरिडा में खेलना है। शायद इन्होंने शेड्यूल चेंज किया हो तो नहीं वो रबी से बात हुई वो शायद रवि और उसकी बात हुई। ये सुपर 8 का मेरे ख्याल में कह रहा था कि जी वहाँ से कनाडा वाला मैच जीत के हम सुपर 8 में पहुंच गए हैं। ना सिर्फ हमारे प्रोड्यूसर बल्कि कैप्टन भी यही बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो कह गया, उसको थोड़ा सा आइडिया नहीं हुआ इस चीज़ का। प्रेशर प्रेशर अभी तक है। अच्छा, प्लेइंग 11 के बारे में हम सलीम भाई बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। सवाल मेरा ये था कि आप लोगों को लगता है कि ये प्लेइंग 11 सही थी या कुछ और होना चाहिए था? हमारा ख्याल तो ये था कि प्लेइंग 11 है ही नहीं। तो ये देखें, आज भी अगर आप देखो तो छः ओपनर्स के साथ हम गए हैं। अच्छा, ये इस जो आज प्लेइंग 11 खेल रही थी ना जी, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की ना बिल्कुल एक अलग से प्लेइंग 11 थी। ये भी रिकॉर्ड बना दिया है। जी, रिकॉर्ड बनाया वो इसलिए क्योंकि जी इसमें कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं था। मैं वही कह रहा हूँ, 6 ओपनर्स के साथ गए हैं हम। सीरियस ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं था। ये साइम ने और रिजवान ने ये इफ्तिखार था, वो बाहर हो गया। ठीक है, हाँ जी। और नंबर 3 पे बाबर वो भी ओपनर था, 4 पे उस्मान वो भी ओपनर था, 5 पे फखर वो भी ओपनर था। तो बाकी तो इमाद वसीम और फिर दूसरों ने शुरू करना था। ऑलराउंडर थे, ऑलराउंडर्स थे। तो मिडिल ऑर्डर पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि आप विदाउट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ना टीम खेली है और जीती भी है। तो आप उसको बिल्कुल ही, मेरा मतलब है यार मुझे बताएं अब इस चीज़ को मैं कैसे सीरियस। अच्छा, एक और चीज़ उसने इसमें गई कि हमें पता था कि हमने 13 ओवरों 14 ओवरों में स्कोर करना है और विकेट डबल पेस थी, ऊपर नीचे पहले 6 ओवर में। कौन सा पहले 6 ओवर में ऊपर नीचे बॉल गया? अच्छा, अनइवन बाउंस था। कहाँ था? बाबर ने कहा है हमें। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कहाँ हुआ है? अनइवन था ही नहीं। देखो चलो अनइवन भी था तो हमारी तो कोशिश ये होनी चाहिए था ना कि हम एटलीस्ट नज़र आता लोगों को कि यार हम कोशिश कर रहे हैं। उसमें होता आउट, 1-2 आउट भी हो जाते आपके। तो आपके पास तो 6 ओपनर्स थे, हर बंदे ने ओपन ही करनी थी। तो आप ट्राई तो करते ना। देखिए लोगों को, जो हम लोग या लोगों को नाराज़गी का इजहार करते हैं वो इसी वजह से करते हैं कि जो आपकी इंटेंट नज़र नहीं आती, कि आप को लोगों को नज़र नहीं आता कि यार आप कोशिश कर रहे हो। आप पहले से आपने दिमाग में ये बना लें कि यार बॉल ऊंची नीची जा रही है, हम कोशिश नहीं करेंगे, और फिर आप कोई। अच्छा, वैसे एक विकेट गिरी थी, नसीम शाह ने जॉनसन को बोल्ड किया था, वो शॉर्ट बॉल पे बोल्ड हो गए थे। ऐसी भी कोई आप टीम के खिलाफ नहीं खेले थे जो बहुत एक्सपीरियंस टीम थी। एक नई पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में खेल रही टीम के खिलाफ भी अगर आप डर के खेल रहे हैं जी, तो फिर ये क्या शो करता है कि आप बहुत डरे हुए हो, आप पॉजिटिव हो ही नहीं। तो आपको तो एज ए पाकिस्तान टीम के कप्तान हो यार, जिसका एक नाम है, हार गए हो चलो कोई बात नहीं, आप 2 मैच हार गए हो, मगर आप यहाँ कोशिश तो करो ना। अच्छा, इसलिए में मैं वैसे एक जो इंटरव्यू से थोड़ा सा आइडिया हुआ ना जी, वो ये आइडिया है कि हमारे पाकिस्तान के ना काफ़ी ज़्यादा कप्तान है ना, वो इंग्लिश नहीं बोल सकते, उनको मुश्किल होती है। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? ठीक है, बिल्कुल कोई इसमें हमारे लिए कोई इसमें वो नहीं है बात। लेकिन होता ये है कि जिस टाइम वो इंग्लिश बोलते हैं ना, तो वो जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं ना वो नहीं कर, वो ठीक से नहीं कर सकते। कि जो वो कुछ कहना चाह रहे होते हैं ना, वो वाले फिर अल्फाज उनको समझ नहीं आते, तो वो कुछ और कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर कोई एक आदमी आ जाए जो ट्रांसलेट कर दे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम है ना, ज़्यादा बेहतर तरीके से ना अपने आप को एक्सप्लेन करता, मैसेज ज़्यादा अच्छे से कन्वे कर पाता है, करता। तो ये काफ़ी दफ़ा हुआ कि जी बाद में आप उनसे मिलो, यार क्या उनका यार मैंने ये कहना था, मैं ये कहना था, मैंने ये कह दिया। हालांकि रमीज इंटरव्यू कर रहे थे, वो मेरे मतलब में फॉर्मेट होगा कि जी आईसीसी का, क्योंकि जी आपने प्रेजेंटेशन है ना इंग्लिश में करनी है, तो वो ये वाली चीज़ होगी। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम यहाँ अगर कोई हमारा जो सा मीडिया का आदमी पहले जाते भी रहे हैं, ऐसी भी नहीं बात नहीं जाते रहे तो, और अगर बाबर को खुद इंटरव्यू करना है तो मेरे ख्याल में ये इस पर भी थोड़ी सी वो करके आप दे सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी सारी चीज़ें वो कहना चाहता था लेकिन वो कह ही नहीं सका, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सका उन चीज़ों को। तो मेरे ख्याल में अगर ये उर्दू में बात कर रहा होता ना, तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों का जवाब वो ज़्यादा ज़रा बेहतर तरीके से देता
और हो सकता है कि उसके जवाबात कुछ चेंज भी होते। ठीक है। और वो और सीपीएल इसमें भी कोई- मेरे ख्याल इसी वजह से कह गया वो शायद। और सलीम भाई मैं यहाँ पे ज़रूर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप उर्दू ज़ुबान में बात करें तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आए, आप अपनी जो भी आपकी ज़बान है आप उसमें बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी मसला बनाया जाता है इसको कि बाबर को इंग्लिश नहीं आती, हमने उससे इंग्लिश का कोई पेपर नहीं दिलवाना, उससे लिटरेचर नहीं पढ़ाना, हमने उससे क्रिकेट खिलवानी है, वो उसको आनी चाहिए। सही है एग्जैक्टली। ना? देखें आप दुनिया में जितने भी बड़े टेनिस स्टार फुटबॉलर हैं, ले लें, फुटबॉलर्स हैं। ये वो कोई इसमें वो नहीं है, मगर ये हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी ये सोचना चाहिए लोगों को कि अगर वो देखें ना, आप वो अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा जी तो ये भी तो वो अजीब है ना। जैसे इंजी ने बिल्कुल ठीक बात की है कि जब वो कहना कुछ चाह रहा होता है और उसको अल्फाज नहीं आते तो फिर आप सीपीएल वो गलती से कह गया मेरे ख्याल में, तो वो मैच कहीं और था, वो जिक्र कहीं और का कर गया। ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि मैच कहाँ है और बातें कहाँ की हो रही हैं। पॉइंट्स टेबल पे ज़रा हम नज़र दौड़ा लेते हैं, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त। तो ग्रुप ए का पॉइंट्स टेबल जो है वो हम देख रहे हैं। इंडिया जो है वो टॉप कर रहा है टेबल को, 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 2 ही जीते हैं और उनका अगर हम नेट रन रेट देखें दैट इज़ 1.46। फिर यूएसए है, उन्होंने भी दोनों मैचेस जीते हैं। फिर पाकिस्तान है, एक ही मैच हमारे पास बचा है और हमारा नेट रन रेट फाइनली नेगेटिव तो नहीं है। फिर कनाडा है और फिर आयरलैंड है और आपको आयरलैंड के साथ जो है वो अपना आखिरी मुकाबला जो है वो करना है फ्लोरिडा में। ग्रुप बी भी अगर हम दिखा सकें यहाँ पे ग्रुप बी की क्या सूरत हाल है। ग्रुप बी जो है स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, इंग्लैंड और ओमान। अच्छा, यहाँ पे बड़ी जो दिलचस्प सूरत हाल है ना वो है इंग्लैंड की। इंग्लैंड जो है उन्होंने 2 मैच खेले हैं, पॉइंट्स इनके 1 आ रहे हैं इस वक्त। एक बारिश और हो गई थी एक ना हारे स्कॉटलैंड में से। और एक में जो है बारिश हो गई थी। अच्छा जी, स्कॉटलैंड वो से बारिश 5 हो गई नहीं थी। है, हाँ जी। पॉइंट 3 है। आप तो उस वक्त जो सोच रही थी ना कि उनके शायद 5 पॉइंट्स हैं इसके स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड के 5 पॉइंट हैं। हाँ, इंग्लैंड की तो 5, बात ही नहीं कर, स्कॉटलैंड के देखें 5 पॉइंट हैं और उनका 1 मैच बाकी है अभी। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया जो है खैर उनके तो 4 पॉइंट हैं। नामीबिया ने 1 मैच हारा हुआ, 1 जीता हुआ है। इंग्लैंड और ओमान जो हैं, ओमान तो खैर अपने तीनों मैच हार चुका है। इंग्लैंड की जो सूरत हाल है ना वो भी काफ़ी दिलचस्प है। पूरा साल इतनी क्रिकेट खेलते हैं, इतना अच्छा खेलते हैं, बट वर्ल्ड कप में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। दोनों जीत भी जाएंगे तो 5 पे जाएंगे, तो ये तो नहीं, मुश्किल है। इसमें तो खैर उनका कसूर नहीं, वेदर का कसूर है कि उनका एक मैच हुआ ही नहीं। आपको लगता है वो जीत जाते? 10 ओवर पर महदूद हो देखिए, गया था वो मैच। वो बात की बात है, मगर वो टीम तो बड़ी है ना, इसमें कोई शक नहीं कि वो टीम बहुत अच्छी है और उनके सारे प्लेयर जी T20 के प्लेयर हैं। मगर वो अगर पिच सही हो ना तो आज के दौर में अगर जिस टाइम 10 बैट्समैन हो और 10 ओवरों में आपको 100 या 110 रन चाहिए हो तो ज़्यादा चांसेस बनने के हैं। T20 में देख वो लो, 10 में देख लो। वो इसलिए कि इसलिए में जो सर्कल है ना वो 6 ओवर के हिसाब से ही रहता है, पहले 10 में भी। सो जिस टाइम आप चेज कर रहे होते हो आपके जी। पास, अब आप प्लान ये नहीं करते कि हमारी विकेट हमने 20 ओवर तक खेलना है। Yes. आप प्लान करते हो कि 10 ओवर ही है और फिर जिस टाइम सर्कल आपको 6 ओवर का मिलता है तो आप उसमें तिया पांचा कर देते हो टीम का। तो जी। ये इवन था मैच, ये नहीं कि जी नहीं था। मगर सही ये इनजी इनमें मेरा ख्याल है इसमें उनकी थोड़ी सी बैड लक भी है। Bad luck कि है। एक मैच नहीं हुआ भाई तो आप वो स्कॉट- एक पॉइंट होने से उनको बहुत फर्क बहुत पड़ेगा फर्क और पड़ा। मुझे लग रहा है कि कहीं इंग्लैंड वाला हिसाब भी नहीं, अब उनके दोनों मैच है ना छोटे हैं तो वो अपने ना कवर करने की कोशिश करेंगे कि जी एवरेज को भी ऊपर लेके जाएं। नहीं जी। तो हो ये सकता है जरूरी वो पहले 6 ओवरों में वो भी ना डर जाएं। चेयरमैन पीसीबी जो कि पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और उनकी सरगर्मियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। उनका कहना है जी, ज़राए के मुताबिक उनका मिशन जो है वो ये है कि उन्होंने किसी भी तरह पाकिस्तान क्रिकेट को जो है ना बेहतरी की जानिब गामजन करना है और उन्होंने मुलाकातें की हैं जी बोर्ड अहदेदारान से, क्रिकेटर से और जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनसे। और ज़राए का ये भी कहना है कि चेयरमैन की जानिब से बिला ताख़ीर बड़े फैसले जो हैं वो मुतवक्के हैं। सलीम भाई, इतनी जल्दी आके सबसे मीटिंग भी होगी उनकी, ये मेरी समझ नहीं आई ये हो गया है। क्रिकेट बोर्ड से तो हो सकती है, पर मेरा ख्याल जो वो आपने जो कहा है मेरा ख्याल होनी तो चाहिए ना। वो जो उन्होंने मेजर सर्जरी का कहा है, जी अगर अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे हम? ठीक क्योंकि है। देखें टीम जो भी करे, अच्छा करे बुरा करे, बुरा तो हुआ है, अगर जी। अच्छा भी अगर हम
इवन क्वालिफाई भी कर जाते हैं लेट से। तो मेरा ख्याल है जो पिछली सिलेक्शनें हुई हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए और जो चीज़ें हैं वो चेंज होने वाली तो हैं। तो मेरा ख्याल है ये जितनी जल्दी कर लेंगे उतना ही बेहतर होएगा। और कुछ चीज़ें हमने आपको याद होगा इंजीनियर मैंने इस चैनल पे कही थी, जो मेजर जो चीज़ें चेंज होने वाली है ना वो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में, ठीक है, और कुछ क्रिकेट बोर्ड में भी होने वाली हैं जो नीचे। जी भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया हमारे पास। जी जो सलीम भाई कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी इतना भी थोड़ा नहीं आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। नहीं ठीक है, आके रह के आए हैं, उनकी टीम के लोगों से भी बात हुई होगी, कुछ प्लेयर से भी उन्होंने किया होगा और कुछ मैनेजमेंट से भी बात की होगी, कोचेस से भी बात हुई होगी, उसके बाद उन्होंने कोई रिजल्ट निकाला होगा, कुछ सोच रहे होंगे कि जी किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, तो ज़रूर लेके आनी चाहिए। ये तो हम भी महसूस कर रहे हैं ना कि जी चेंजिंग की ज़रूरत है पाकिस्तान को, ठीक है। और देखिए हम तो ये दुआ कर रहे हैं कि जी सुपर 8 में जाए, लेकिन हम ये वाली भी बात कर रहे थे कि जी जिस तरह आप पिछली 4 सीरीज़ों से आप छोटी टीम से हारते हुए आ रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इंजी भाई आपका भी, सलीम भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में साथ देने का। आपसे मुलाकात होगी कल शाम 6:03 पर। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए 24 न्यूज़।